भारतीय एयरफोर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है और दरअंदाजी की कोशिश की और लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुजफ्फराबाद सेक्टर के करीब बालाकोट में अपना पेलोड जिसे जो नस्ब होता है हथियार जहाज़ों पर वो बदहवासी और जल्दबाजी में फेंक कर चले गए, जिसकी वजह से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है। हम इस बारे में आपको बता भी रहे हैं, तज्जिए और तबसरे भी शामिल कर रहे हैं। ये तस्वीर भी रिलीज़ की गई ISPR की तरफ से उस मकाम की। ये खुले मैदान में गिरा ये हथियार और जो मकामी लोग हैं, खुली जगह, खुला इलाका, ज़ाहिर है पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी टेरेन है, तो वहाँ पर गिरा ये हथियार जिसकी वजह से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि दफ्तर ख़ारजा में एक हंगामी इजलास भी तलब किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उसकी सदारत करेंगे, लेकिन वज़ीर ख़ारजा ने कुछ देर पहले बात भी की मीडिया से, वो आपको सुनाना चाहते हैं हम। कि मैं कौम को गुमराह नहीं करना चाहता। खतरात के बादल पाकिस्तान पर मंडला रहे हैं और जारियत मुझे दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा था कि एक जुनूनी तबका है, वो अपने सियासी मकासद के लिए इस खित्ते के अमन को दाव पर लगाने पर तुला हुआ है। पाकिस्तान को होशियार रहना होगा और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की अफवाज बिल्कुल जिंदा हैं, होशियार हैं और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी पे ज़रा बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारिजा नजमुद्दीन शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, सबसे पहले आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ज़ाहिर है डिप्लोमेटिक जो लाइन ऑफ फोर्स होती है उसे बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है इन हालात में। हमारा डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? अब ये जो दरअंदाजी की कोशिश हुई है, भारत पहले ही एस्केलेशन की बातें कर रहा था, जंगी जुनून उसके सर पर सवार था, लेकिन आज तो हद अबूर हो गई। नजमुद्दीन शेख साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। अच्छा, सीनियर एनालिस्ट मज़हर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मज़हर साहब, ऑब्वियसली सुबह से आप सुन रहे हैं, काफ़ी मेजर जनरल आसिफ गफूर की साइड से ट्वीट्स भी आई हैं, एक्सप्लेनेशंस का एक वो चल रहा है। आप बताइएगा कि रिस्पॉन्स एवरी एनालिस्ट दैट वी हैव स्पोकन टू सो फार, उनका भी यही कहना है कि दुनिया को भी प्रेशर डालना चाहिए इंडिया पे, एंड दैट इज़ हाउ ईजी आउट कर सकते हैं इस सिचुएशन को, जो कि ऑब्वियसली एस्केलेट भी कर सकती है। आप बताइएगा कि वो डिप्लोमेटिक रिस्पांस क्या हो सकता है इस मोमेंट पे? देखिए, पहले तो फौरी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा से रब्ता करना चाहिए और मेरा ख्याल है रब्ता हुआ भी होगा और ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि भारत की तरफ से जो फ्रस्ट्रेशन शो की जा रही थी पुलवामा पे, उनको वो इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल सकी जिसकी वो तवक्को कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने अपना केस जो है बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान को ये तवक्को थी कि वो यकीनन कोई ना कोई एडवेंचरिज्म करेंगे और ये चीज़ें इससे ज़्यादा भी आगे बढ़ सकती हैं। और जाहिर है जिस तरीके से अभी शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे थे और इससे पहले भी पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज के सरबराह का भी इससे पहले बयान कल आया है और कल मीटिंग्स भी हुई हैं, तो पाकिस्तान अपने तई तो अलर्ट है, लेकिन डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को हमें ज़्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने की इसलिए भी कोशिश करनी चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया से ये बयानात आ रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया को मुज़ाकरात करने चाहिए और इंडिया पे वो दबाव भी है कि आप मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करें। इंडिया के अंदर से भी ये आवाज़ें आ रही हैं कि ये जो इलेक्शन होने वाला है इससे पहले यकीनन मोदी सरकार कोई ना कोई इस तरह का एडवेंचर करेगी और इसलिए वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। भारतीय सरकार भी, मोदी साहब के अपने बयानात भी आते रहे हैं और जिस अंदाज में वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स अब तक रहा है वो डिप्लोमेटिकली इसको अप्रिशिएट भी किया गया है। हत्ता कि अमरीकी सदर की तरफ से भी जो बयानात आए हैं उसमें भी इसी चीज़ पर जोर दिया जा रहा है जो पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसले को हल किया जाए और अगर भारत के पास इस वाक़े के हवाले से कोई शवाहिद हैं तो वो शवाहिद दे। पाकिस्तान उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार है अगर इस तरह के कोई शवाहिद हैं और पाकिस्तान का कहीं किसी भी अंदाज में किसी इंडिविजुअल का भी अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है तो पाकिस्तान एक्शन लेगा। इससे ज़्यादा पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता।
मज़हर साहब, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा नजीबुद्दीन शेख साहब ने। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, जाहिर है हमारी मुसल्लह अफवाज तो हम वक्त तैयार हैं, और अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम भरपूर जवाब देंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अब हमें सबसे पहले किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए और आलमी बिरादरी को ये किस तरह बावर कराना चाहिए कि दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंग कितनी खतरनाक हो सकती है? जाहिर है दिस कैन बी फेटल। शेख साहब, कैन यू हियर अस? गालिबन हमारा राब्ता नहीं हो रहा है नजमुद्दीन शेख साहब से। मज़हर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। मज़हर साहब, से पहले हम हामिद मीर साहब से भी बात कर रहे थे, और इंडियन मीडिया जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है, और वो ज़ाहिर है उनसे एक्सपेक्ट भी किया जा सकता था, वो तो बढ़ चढ़ कर दास्तानें सुनाएंगे जिसमें झूठ बेमबनी बहुत सारी कहानियाँ मौजूद होंगी। अब पाकिस्तान जिस तरह से अब तक रिएक्ट कर रहा है, ज़ाहिर है दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, यही मुतब्बिराना रिस्पॉन्स होना चाहिए। जी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इमरान खान साहब के अगर पहले दिन से, जब से वो बरसर इक़्तिदार आए हैं, पहली तकरीर में ही उन्होंने इंडिया से बातचीत को ऑफर किया था, और उन्होंने खुद ही ये कहा था कि दोनों मुल्कों के दरमियान असल मसला गुर्बत है, और गुर्बत जो है उसको मिटाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यही बात उन्होंने रिपीटेडली कही है इमरान खान ने। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स अब तक रहा है, और माजी में भी पाकिस्तान कभी भी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटा। मेरा ख्याल है इस वक्त जो इंडिया में एक इंतहा पसंदाना माइंडसेट है, और बीजेपी और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी के आने से वो बड़ा है, इंडिया में कम नहीं हुआ है। इसमें इस चीज़ को ज़रूर हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि इसके जो वो कोई भी इस तरह का एडवेंचर करेंगे, शायद वो फुल फ्लैश वॉर की तरफ ना जाएं। उस तरफ सोचना भी मेरा ख्याल है सवाए तबाही के उससे कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन वो उस तरफ नहीं जाए, लेकिन कोई ना कोई वो इस तरह का एडवेंचर करेंगे कि जिसके हवाले से वो ये दुनिया में प्रोपेगेंडा करेंगे कि ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन उन्हें जिस तरह की सुबकी का सामना हुआ है पुलवामा वाक़े के अंदर, लगता ये है कि उसी तरह की सुबकी का सामना उनको दोबारा भी करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए डिप्लोमेटिकली बहुत अहम है। देखिए, हम डिप्लोमेटिक महाज से खासे कमज़ोर रहे हैं माजी में, और इसी वजह से हम बहुत से ममालिक को अपना हमनवा उस तरह नहीं बना पाए। कश्मीर का इशू उस तरह हम हाईलाइट नहीं कर पाए जितना सीरियस इशू ये है। तो मेरा ख्याल है जरूरत इसी चीज की है। एक और सवाल, चूंकि हम फायदा और नुकसान की बात कर ही रहे हैं, तो आप ये भी हमें बताएं कि अगर हम भारतीय इलेक्शंस की जरा बात कर लें, ऑफ कोर्स ये इंडिया में इलेक्शन ईयर है, इलेक्शंस जो है उनके सर पर हैं, सारी दुनिया कह रही है कि मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी जंगी माहौल पैदा कर रहे हैं ताकि अपने लिए सियासी फायदा हासिल कर सकें। तो आपको लग रहा है कि इससे मोदी सरकार को, बीजेपी को कोई फायदा हो सकता है? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ज़रूर ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, और उनका मीडिया जो है वो बिल्कुल बीजेपी का स्पोक्समैन बना हुआ है। जो कुछ चंद एक सेनर वॉइसेस हैं, वो या तो उन्होंने मीडिया पे आना छोड़ दिया है, या उनके खिलाफ एकदम अगर वो कोई भी इस तरह का बयान दे देते हैं तो उनके खिलाफ शदीद किस्म का एक कैंपेन शुरू हो जाती है, उनको गद्दारी का सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो जाता है। चाहे वो क्रिकेट की फील्ड के सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर हों, जो कि अब बड़े स्ट्रॉन्ग इंडियन नेशनलिस्ट भी हैं, लेकिन वो बात सिर्फ एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई इंडिया के फनकार को इस तरह की बात कर देता है, कोई पॉलिटिशियन इस तरह की बात कर देता है, तो ना सिर्फ ये कि बीजेपी के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, बल्कि इंडियन मीडिया जिस अंदाज में उनके पीछे पड़ता है, तो बड़ा डिफिकल्ट है ऐसे माहौल में इंडिया में कुछ सीनियर वॉइसेस का। इसीलिए आज डॉन में न्यू दिल्ली से जावेद नकवी साहब ने का जो कॉलम है, उसमें उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की है कि उनके बराबर में एक बीजेपी के सपोर्टर रहते थे। उन्होंने उनसे पूछा कि जी इलेक्शन कौन जीतेगा, तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि मोदी जीतेगा। तो उन्होंने कहा, आप ये बात क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि हमें पाकिस्तान या किसी और सिख की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने आप को तबाह करने के लिए काफी हैं। बड़ी जबरदस्त बात कर ली। अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे।
Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.